बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलाम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भवसागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है काल का देश है। तो आपको जो है आपका घर अलग है। आपका घर जो है अलग है। तो एक संत हैं तो पूछ रहे हैं कि ये आवागमन का क्या चक्र है, इसको ऐसा समझाइए कि मैं समझ जाऊं और खूब अच्छी तरह से समझ जाऊं। अब बताओ आवागमन है क्या? ये स्वामी जी कह रहे हैं वहां की दृश्य कौन मैं वारणो, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वारणो, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभुआ अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ये वर्तमान समय में अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि मैं आवागमन मिटा दूंगा।
अभी आपको समझ में आ गया। और अभी कबीर साहब का सुन लो, अभी कबीर साहब का सुन लो। अभी पूरा भजन गाऊंगा तो फिर 2 ही भजन में काम खत्म हो जाएगा, इसलिए अंतिम अंतिम लाइन को लेकर के आपको चल रहा हूं, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है ये आवागमन है क्या जो है। तो काहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अब दूसरा भजन में चलो, कबीर साहब के भजन में चलो। तो कहे कबीर परे तीति मानी लो, ये जीवन नहीं जा ए बिगई, हंसा हंस मिले हो सुखोई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे संजई, हंसा हंस मिले हो सुखोई। आप आवागमन को पकड़ करके रखना, आवागमन नहीं छूटना। यहां भजन में आवागमन बताया था, जो स्वामी जी का जो उद्देश्य है उसमें हमने आवागमन के ऊपर ही बता रहा हूं मैं, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। जितना मैं बताऊंगा पूरे जीवन काल में वो तो कुछ भी नहीं है, अनंत है ये। अनंत काल तक मैं धरती पर आता रहूं और आपको बताता रहूं तो भी खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा ज्ञान जो है परमात्मा का है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, वहां के दृश्य कौन मैं वारण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं आवागमन मिटाऊंगा। मतलब अभी आप आए हो, किसी की बेटी हो, किसी के बेटा हो, किसी की पति हो, किसी की पत्नी हो, किसी के मौसा हो, किसी को मौसी हो, नानी हो, ताऊ चाची, जो भी हो, अभी यहां बन करके बैठे हो। ये शरीर छूटेगा, शरीर छूटेगा तो कहां जाओगे? आपको घर का तो पता है नहीं, आपको घर का पता नहीं है और कब छूटेगा वो भी पता नहीं है। आपको जो है कब ये शरीर छूट जाएगा ये भी पता नहीं है। तो काल आपको पकड़ा हुआ है, काल जो है पूरे संसार को पकड़ा हुआ है। आप ये नहीं सोचना, अब फिर दोबारा आना पड़ेगा। जाना आप जाओगे तो है नहीं, क्योंकि जब घर का पता नहीं है तो भूलना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर दोबारा जन्म लोगे। जो अभी दुख सुख आपको संसार में हो रहा है ये सब आप ही के कर्म हैं। अब मैं ऐसे बोलने से बहुत लोग नाराज हो जाता है, बोलता आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, खोल खोल करके बोलने से संसार मारने के लिए आता है, और चुपके से बताने से समझता नहीं है। अभी आप भेद समझो। तो जाहि देह सी कर्म है, भोग हो या सोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म गए।
तो जो आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती है, पोते हैं, वो सब आपके कर्म के हिसाब से ही आए हुए हैं। ये सब बदला लेने के लिए आया हुआ है, कोई आपका है नहीं है। कोई माता रूप में है, पिता रूप में है, भाई रूप में है, बहन रूप में है, पति रूप में है, पत्नी रूप में है। आपका इनके साथ हिसाब किताब है। जहां पूरा हुआ सब भाग जाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। नहीं पूरा होगा फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अब की बार जो है यूपी में जन्म लोगे या राजस्थान में लोगे या बंगाल में लोगे, कहां लोगे पता नहीं है, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि कर्म तो आपका है ही है। तो आवागमन मतलब जब तक अपना घर नहीं जाओगे तो ढूंढ ही न रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो संसार में? सब लोग अपना घर घर ही ढूंढ रहा है, और घर तो ढूंढा है संत लोगों ने, सदगुरु ने लखा दिया है। संत लोग अपना घर ढूंढ लिया है, उसी में रहता है। और जो अभी साधक है, सन्यासी है, जोगी है, ऋषि है, मुनि है, वो लोग ढूंढ रहा है, लेकिन बिना सदगुरु का ढूंढ नहीं पाएगा। आप भेद को समझो। इस संसार में हर एक चीज के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है, कोई जब तक आपको नहीं सिखाएगा। बहुत से गुरु बहन लोग हैं, वो बेटियों से काम नहीं कराती हैं। बोला मेरी बेटी पढ़ लिख करके जो है ये करेगी कि रोटी बनाएगी, ऐसा सोच है उनका। अरे नहीं, तगड़ा रखो, लगाम तगड़ा रखो उसके ऊपर। 1 महीना आटा गुथवाओ पूरा उससे, 1 महीना सब्जी कटवाओ उससे, 1 महीना झाड़ू पोछा कराओ उससे, 1 महीना कपड़ा प्रेस कराओ उससे, 1 महीना उससे जो है ना दाल बनवाओ, 1 महीना छौंका लगवाओ, एक एक महीना उसको एक एक काम जो है सिखा दो। आपकी बेटी कभी भी मार नहीं खाएगी, ये बहुत जरूरी है। फिर दूसरा प्रश्न होता है लड़के को क्यों नहीं सिखा देता? लड़के में वो गुण नहीं है। सेवा भाव जो है उसे मां बनना है। मां का स्थान पूरे विश्व में कोई नहीं ले सकता है, कोई भी देवी देव नहीं ले सकता है। स्त्री जो है पूजनीय है। कब? जब वो सेवा करेगी तभी पूजनीय है। उसके अंदर भगवान ने ऐसा गुण दिया हुआ है। पिता होकर क्या करेगा? जो बच्चे को दूध पिला पाएगा? उसके पास तो दूध ही नहीं है, कहां से पिलाएगा वो? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, समझ में नहीं आता है। उसका वो काम नहीं है। लड़की का काम जो है सेवा है उसके। आप गलत सोच रहे हो। कोई कोई सोचता है कि नहीं वो जो है ना क्या बोलते हैं, पैसा कमा करके लाएगी तो जो है वो सब जो है ना नौकर जो है रख लेगी। नौकर का भोजन खाओगे तो अध्यात्म नहीं मिलेगा। नौकर का भोजन खा खा करके हम लोग उब चुके हैं, न उसमें प्रेम होगा। आप लोगों को लगता है ना अरे क्या आर्मी में है, ये मिलता है, वो मिलता है, फलाने मिलता है, ढकाने मिलता है। प्रेम नहीं होता है उसमें। आप किसी भी आर्मी वाले से पूछ लो, बोला जो उसकी पत्नी बना करके और ले आकर के रखती है उसी में आधा जो है भूख लग जाती है। नहीं भी भूख है तो लग जाती है।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी बूझ हो जो है, स्त्री का स्थान जो है विश्व में कोई नहीं ले सकता है। मां का स्थान विश्व में कोई नहीं ले सकता है। लेकिन जब आप संस्कार उसमें गलत डाल दोगे, वह कभी जीवन में सफल नहीं हो सकती है। यह उसका बेसिक गुण है वो। इसलिए ये मेरा अपना मानना है, बाकी आपका मर्जी है, जो समझो आप करो। बेटी को ये आना ही चाहिए, बेटी को ये आना ही चाहिए, बाकी कुछ आए चाहे नहीं आए, पूरा उसको रगड़ करके काम लो। जो है पढ़ाई करो, मैं थोड़ा बोल रहा हूं कि पढ़ाई मत करो, ये करो करो, पढ़ाई भी करो, उसके साथ साथ पूरे 20 साल तक जो है रोटी नहीं बनवा सकते हो। अपने बेटी से डेली भाई बोलो तुम ये डेली रोटी बनाएगा, डेली तुम सब्जी, एक काम करो उसका जो है 1 महीना में 1 काम, 12 महीना 12 काम हो जाएगा। 20 साल तक जो है पूरा उसको मास्टर बना दो। जो वो भोजन में जो डालेगी वैसा ही परिवार बनेगा तुम्हारा। और तुम सोचते हो कि बाहर का खा करके जो है तो आपको सुख शांति नहीं हो सकता है। कोई भी बाहर का भोजन करके आप सुख शांति नहीं पा सकते हो। ये तो हो गया अलग बात है, लेकिन हमारा चर्चा चल रही है आवागमन की। तो महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो अभी आ करके आप यही सब करना पड़ेगा, यही सब करना पड़ेगा जो हम लोग कर रहे हैं, फिर आना ही पड़ेगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि आवागमन मिटा दूंगा। इस भजन में हो गया। अब चलो दूसरे भजन में आ जाओ, कबीर साहब का आ जाओ। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई हंसा, हंस मिले हो सुख होई, कहे कबीर परे तिति मानी लो, जीवन नहीं जा बिगई, तो लय बैठारो अमर लोक में आवागमन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो कहे कबीर परे तिति मानी लो, जीवन नहीं जा बिगई, लय बैठारो अमर लोक में आवागमन होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब भी कह रहे हैं कि आवागमन नहीं होगा, और स्वामी जी भी कह रहे हैं कि आवागमन नहीं होगा। ये पूरे संसार को ये चैलेंज है। ऐसा सत्संग जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। सीधे सीधे आबू जाओ। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आवागमन मिटा दूंगा, और स्वामी जी कह रहे हैं कि आवागमन मिटा दूंगा। कबीर साहब बहुत पहले कह दिए, और अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कलयुग के 5025 वर्ष बीतने के बाद, या अभी 100 साल ही हुआ है अभी, तो स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं कि आवागमन मिटा दूंगा।
पूरे विश्व में कोई ऐसा ऐसा कोई जो है संत है, महात्मा है, गुरु है जो कह देगा कि आवागमन मिटा दूंगा? कहीं है कोई? आप जो है दीपक बाहर करके पूरे संसार में ढूंढ लोगे, कोई नहीं कहेगा ऐसा कि आवागमन मिटा दूंगा। आप क्या सोचते हो? यहां झामर झूमर करके फंसा लोगे दुनिया को। कर्म भोग से बच नहीं सकते, पूरा संसार सृष्टि बच नहीं सकती है। माया जो है बदला लेकर के रहेगी, आपको चमड़ी उधेड़ देगी आपकी। इसलिए जो है सदगुरु के मार्ग पर चलिए, सदगुरु के मार्ग पर चलिए। झूठा साचा इधर उधर जो है झामर झूमर में 2 दिन खुश रहोगे आप। तीना लोक की संपदा आया बसी घर माय, तब मानसी तल नहीं और मिलन मन माय। तीनों लोक की संपत्ति भी लेकर के आ जाओगे तो भी जो है आप जो है आनंदित नहीं होगे, मन नहीं मानेगा। तो अभी आपको आवागमन समझ में आ गया। आप जिस पद पर बैठे हो ये सारा खत्म होने वाला है। आज नहीं खत्म होगा, कल होना ही है। ऐसे ही रावण भी था, महाविद्वान महाज्ञानी। वह भी भगवान राम का जो है पुल का उद्घाटन करने के लिए वही आया था कि देखते हैं ये बनवासी कैसे हमें मार देगा। जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को बांध करके रखा था वही रावण जो है, और 2 बनवासी जो है उसको मार गिराए। 2 बनवासी उसको मार गिराए, कोई सेना नहीं थी उनके पास। आज जो है आप भेद को समझो। कहने का मतलब क्या है कि ये जो युद्ध लड़ाइयां हो रही है संसार में, ये जो है धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। पूरे विश्व में जो है सदगुरु का प्रचार होना है। सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि सहमार। सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ये कब छूटेगा? आवागमन जो है सदगुरु कह रहा है कि मैं मिटा दूंगा, और कबीर साहब भी कह रहे हैं कि हमारी बात मान लो, सार शब्द का उपदेश ले लो। तो आप सार शब्द का उपदेश ले नहीं रहे हो, आपको झामर झूमर वाला चाहिए, और झामर झूमर वाला होने से जाओगे नहीं। कोई देवी देवता नहीं कह रहा है कि मैं मुक्त कर दूंगा। मुक्त करने का मतलब आपको अपना घर में पहुंचा दूंगा। और जो है स्वामी जी कह रहे हैं, भूले हुए जागर जीव को
निज घर दी पहुँचाय। भूले हुए जगा जीव को निज घर दी पहुँचाय। असत पथ पर दर सकरही सद्गुरु दी वकाय। विहंगम योग में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो अपना घर जानते हैं और वहीं रहते भी हैं। विहंगम योग में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, वो अपना घर जानते हैं और वहीं रहते हैं। आपका प्रश्न होगा कौन कौन है, बता दीजिए बता दीजिए। बताने से कैसे किसी को विश्वास ही नहीं होगा, बताने से किसी को विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे हैं जो है, कोई कोई जाता है तो एक पल रुकेगा फिर भाग आएगा, नीचे आ जाता है। तो बहुत का जाना वहां चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जाना ठहराना। चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्यान हो। चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। उपजा ज्ञान उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा। मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसत है, चौथा जहाँ अस्थाना। तीन शून्य के पार बसत है, चौथा जहाँ अस्थाना। चलु जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब आप उस योग्य नहीं होगे तो नहीं देगा सदगुरु जो है। आप सोचते हो कि झामर झूमर में करके सदगुरु बहुत चालाक है, जो पूरी माया को ठग देता है, वो जो है कितना चालाक होगा आप सोच सकते हो। तो ये झामर झूमर से काम नहीं चलेगा। आप सत्य पर रहा करो, सीधे सीधे आप बात बूझ जाओ, क्योंकि फिर आगे सत्य जो है सुई का नोक जैसा लगा रखा है, वहां जाने नहीं देगा वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो आप जाना चाहते हो तो झामर झूमर में नहीं जा पाओगे। स्वामी जी कह रहे हैं उत्तमाधिकारी मिले, दे अबोध दर्शाय। अदेव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। तो ये इधर उधर की बात से जो है आप चाहोगे कि नहीं होगा, जो है सीधी सीधी जो है आपको सत्य पर रहना ही पड़ेगा।
कम से कम जितना सत्य बोल सकते हो उतना तो बोलो। ऐसे ऐसे आदमी हर बात में झूठ बोल रहे हैं, बताओ क्या गति होगी उनकी जो है। हर बात में झूठ बोल रहे हैं। अभी कुछ बोलते हैं, 1 घंटा के बाद कुछ बोलते हैं जो है। सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ, परसों और परसों और। भाई काहे लिए जो है, क्या चाहिए आपको संसार में? भगवान ने आपको 2 हाथ दिया है, पैर दिया है, अपना जितना कर सकते हो उतना करो। राजा भी वैसे ही जाएगा। राजा जो है, जो जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, जो करोड़ों रुपया रखा है, मशीन गिनते गिनते गर्म हो जा रही है। आप लोग अखबार में पढ़ते ही हो, 10-10 मशीनें लग गई, पूरा एरिया का बैंक की जितने थे सब मशीन लग गई, फिर भी वो जो गर्म होकर के खराब हो रही हैं, गिनती नहीं कर पा रही हैं। इतना रुपया रखा हुआ है और जो है फिर भी नहीं, तो उससे आपको होगा क्या बताओ? पैसे से सुख नहीं खरीद पाओगे। सीधे सीधे आप समझ जाओ, जिस सुख की इच्छा है वो तो कहीं और है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तो जामे तो मां सुखा जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो वाणी सुनेंगे रोज ही, और कुछ सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बेटियों को रोटी बनाने के लिए आप ऐसे काहे बोलते हैं जो है। अरे मेरा जो विचार को आप कैसे रोकोगे भाई? आपकी बेटी बाहर का खाना खा करके अमर नहीं होगी। घर में आप देखना, घर में क्या होता है, वो थोड़ा सा चावल लेकर के वो जो है बिनती रहेगी पहले, एक भी इसमें कंकड़ ना हो, पत्थर ना हो, धान ना हो। हम लोग जाते हैं घर में तो हम लोगों को भी मिल जाता है, थोड़ा भाई बिनो अभी जो है। इतना होटल वाला बिनेगा? हम लोगों के मेस में भी इतना करते हैं, मैं खुद देखा हूं। चेकिंग में कभी कभी जाते रहते हैं तो कुकर में पानी भर करके ले जाएगा, चावल वहां जो है ना उतना डब्बा नापेगा, एक बार गिराएगा, फिर उसमें डाल करके जो है पका देता है। वैसे अलग बात है, अभी चावल भी बड़ा साफ सफाई से आने लग गए हैं जो है, तो उसमें दवा डाल देते हैं, कीड़े उड़े न पड़े, बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो जो आपकी बेटी है, फिर उसको हर महीने घर का खर्चा दिया करो भाई, ये सब्जी का है, बिजली का बिल है, किराया है, अब तुम्हें अब करना है, बड़ी हो गई हो। पूरा उसको जो है पूरा घर का खर्च उसको दो, और बोलो भाई डेली लिखेगा इतना का तेल लाया, इतना का साबुन लाया, इतना का पानी लाया, इतना चप्पल खरीदा, इतना जूता खरीदा, साड़ी खरीदा, इस महीने में चलाना है। तो बेटी को आप पैसे दोगे नहीं तो वो कैसे घर चलाएगी, जाएगी कहीं तो जो है। इसीलिए जब वो बड़ी हो गई, आपकी मान लो 4 बेटियां हैं, तो बड़ी हो गई तो बड़ी वाली को पहले सिखाओ भाई, तुम जाना है सीख लो सारे, अब पूरा साल भर में पूरा पैसा ले आ करके तुम्हें दे दूंगी, अब तुम्हें देखना है कैसे चलाना है। पूरा उससे 2 साल 3 साल घर चलाओ, बिजली का बिल जमा कराओ, राशन खरीदवाओ, हिसाब लेने के लिए जो है ना उसको सिखाओ। वो सीखेगी नहीं, बस वहां ऑनलाइन मंगा लिया, खा लिया, तो इससे जीवन नहीं चलेगा। उसके संस्कार में आना है कि घर कैसे चलता है। ये नहीं वहां जाएगी सीख जाएगी, कहीं कोई नहीं सिखाता। जो मां अपने बेटी को सिखा दिया वही रहता है, बाप जो सिखा दिया वही रहता है।
तो आप ही का संस्कार गलत है तो वहां क्या करोगे आप जो है, सीधी सीधी आप बूझ जाओ। अब फिर चलो आवागमन पर आ जाओ। तो जो आप कर्म करोगे वो आना पड़ेगा संसार में, क्योंकि ये जाने नहीं देता है। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिले हु सुख होई। हंसा हंस मिले हु सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिले हु सुख होई। आगे क्या कहते हैं? शब्द जीत चलो हंस हमारे। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिले हु सुख होई। कहे कबीर परे तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई। हंसा हंस मिले हु सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं ये नहीं बोलता कि सभी लड़कियां सभी लड़के जो है बुद्धिमान नहीं होते, वो अपना घर नहीं चला सकते, लेकिन 90% जो है जब तक अनुभव में नहीं उतरेगा, उसको पता लगना चाहिए कि घर के खर्च में 20,000 रुपये खर्च होता है हर महीना। तुमको 20,000 तुम्हारे जो पति को कमाना पड़ेगा, तब ऐसे तुम रह सकती हो। और नहीं बताओगे तो वो तो झामर झूमर में रहेगी, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। आप भेद को समझो, आप भेद को समझो। अभी कुछ साल पहले की बात है, सूरत का जो है व्यापारी का बेटा जो है, जो डायमंड और हीरे बेचते हैं, अरबों अरब खती सबसे बड़ा अमीर है भारत का, उसके बेटे ने किसी जो है कर्मचारी को बोल दिया था कुछ जो है, इतना बड़ा जो है सूरत का व्यापारी था, उसका बेटे ने कुछ उसके कर्मचारी को बोल दिया था। बाप ने उसको घर से निकाल दिया, बाप ने उसको घर से निकाल दिया और बोला जो है पहले 6 महीना कमा करके ले आना। एक पैसा नहीं दिया। अब बोला किसी हमारे जान पहचान वाले के पास नहीं जाना, किसी हमारे जान पहचान वाले के पास नहीं जाना, और 6 महीने में कमा करके जो है तुम जो है 50,000 1 लाख जो भी बोला हो लेकर के आना मेरे पास। अभी जो है अखबार में आया था जो है, ये 10-15 साल पहले की बात है, ये बहुत बड़ा जो है अमीर का बेटा था, वो घर से बाहर हुआ और जाकर के पता नहीं कौन सा होटल में कैसे कैसे जब उसको हुआ, तब उसको जीवन का जो है हकीकत पता हुआ, जीवन का हकीकत का पता हुआ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, विषय हमारा ये नहीं है, हमारा विषय तो अध्यात्म है। लेकिन इस संसार में जो है तो फोन आएगा, बोला नहीं आप लड़कियों के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं तो इसका बारे में, अरे ये सब बोलना हमारा विषय नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेरे समझ में आता है
वो मैं आपको जो है ना बताता हूं। आपका मतलब का है तो रख लो, नहीं मतलब का है तो देखो भाई, हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं सही है। बार बार हर वाणी में यही कहता हूं मैं, जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। तो बोलते हैं नहीं, जो आप सही बात तो जो बता दीजिए। तो सही बात तो बता रहा हूं। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में और 60 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कह रहे हैं? तो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयवलिया, ई सब बारम भुलाना हो, पंडित मूला पीर होयवलिया, ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा जल निरमल, गुरु दरिया सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण शीतलाना हो, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, ये बड़ा झामर झूमर है। तो आपको न बुझना है, जितना मेरे समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं। एक जो है वो संत है तो बोलते हैं कि वो कहां से आप बोलते हैं? तो मैं बोला स्वर वेद से बोलता हूं। तो बोला स्वर वेद में तो इतना नहीं, वो उसमें तो कुछ द्वावरी ही है। अरे मैं बोला अनंत है। तो मैं बोला वो किताब है उसी को पढ़ता रहता।
पढ़ता रहता हूँ। तो बोला किताबिया कहाँ है, वही वही बता दीजिए जो है कहाँ लिखा हुआ है। अरे मैं बोला पत्रिका से मैं बताता हूँ। तो फिर बोल रहे कि नहीं नहीं पत्रिका में भी नहीं। अरे मैं बोला गुरु का चरण में है सब। तो बोला नहीं ये तो भुलवा देते हैं आप जो है। अरे गुरु का चरण में ही है। तो बोला नहीं इतना कैसे आपको याद हो गया। अरे मैं बोला गुरु का चरण में है। बोल रहे नहीं नहीं ये सब ना आप भुलवा देते हैं जो है। अब बताओ, स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, असद्गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जसि आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। और हनुमान चालीसा भी यही बात कह रही है। श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज मानम कर सुधार, बरणे रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कह रहे हैं। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कह रहे हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। अरे मेरी बात मत मानो, स्वामी जी कह रहे हैं उनकी बात मानो, जो है हनुमान चालीसा कह रही है उसकी बात मानो, रामायण भी यही कह रही है। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलना मोहतम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्यउर आवसु जासु। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलना मोहतम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्यउर आवसु जासु। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं वो तो आप जानते ही हो। गुरु समान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहर्तनी। स्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय।
अमाया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। धन्य है सदगुरु जी है, धन्य है सदगुरु हमारे आपके। स्वामी जी ने सब कुछ कह दिया इसी लाइन में। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। अब माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, स्वामी जी का एक दोहे का जो है अनंत भाव है। ये मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है, ये इनको सिद्ध नहीं करना है। आप खाली याद कर लो, आपके जीवन में काम आएगा ये। बाकी कोई गाना भजन याद कर लो, कोई काम आने वाला नहीं है आपकी। कबीर साहब का एक भजन याद कर लो, आपका काम आएगा। और स्वामी जी का कोई भी दुआ एक याद कर लो, वो पूरा आपके जीवन में हर समय काम आएगा। हर समय काम करने वाली दोहे नहीं है, ये मंत्र है। ये आप नहीं समझ रहे, इसमें इतनी ऊर्जा भर देती है, ये इतना ऊर्जा भर जाता है कि अब क्या कहा जाए जो है। तो धनी सद्गुरु धनी धन्य है, धनी सद्गुरु धनी धन्य है। अमिले धान्य जन सोय, अकहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। ये स्वामी जी क्या लिख दिए ये, आप इस दोहे पर विचार करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। तुम कितने बड़े ज्ञानी क्यों न हो, पूरा संसार का ज्ञान हो आपको, और पूरा इतने बड़े बड़े काम कर सकते हो, लेकिन भक्ति नहीं है तो माया दुख देगी आपको। ये स्वामी जी बता रहे हैं। यदि आपके पास भक्ति नहीं है तो माया दुख देगी ये, आप बहुत बड़े संसार के राजा होगे। अभी चाइना का जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री बोलो, चाहे जो भी नेता जो सबसे बड़ा है, उसके पास अपार धन है, अपार धन है उसके पास। क्योंकि आप अपना घर में देखना, आपके घर में कम से कम जो है 10 सामान चाइना के होंगे। कोई भारत का ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में चाइना के 10 सामान नहीं होंगे। कहाँ बनाता है चाइना में, कहाँ बेचता है भारत में, पैसा तो ले लेता है। कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में चाइना का 10 सामान नहीं हो। तो
आप बताओ, इतना बड़ा जो है अमीर होने के बाद भी वो भी दुखित हो गया जो है, क्योंकि भक्ति नहीं है, सेवा भाव नहीं है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल। तो भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विसोय। तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विसोय। शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। अप्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। आपको प्रभु में प्रेम करने के लिए कुछ बाधा नहीं है, बस आप उसको उपाय मालूम होना चाहिए। और वही उपाय आपको जानकारी के लिए सत्संग सुनाई जाती है। शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। अप्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ जाया करो। वो खोल करके बोलने से मारने के लिए आ जाती है प्रकृति जो है। सीधा सीधा आपको बता दिया गया, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही। आबा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देखो, 3 शून्य है, 5 शून्य है, ये सब अलग अलग है। तो आज आपको आवागमन समझ में आ गया होगा। अपना घर नहीं देखोगे, अपना जो है आप घर नहीं पूछोगे, अपना घर में नहीं रहोगे, फिर सर में जो है ना ढूंढना पड़ेगा। और फिर साहब की बात है, कबीर साहब की वाणी है, जवान गैला से आवागमन वन होला, तवन घरवा हो जाई साधु। आए साधु अपना ढूंढ लो, जहाँ गैला से आवागमन वन होला, तन घरवा खो जाई साधु। जहाँ कालो न जाला हो, तन घरवा खो जाई साधु। तो वही घरवा ढूंढना है आपको, ढूंढना नहीं है, उसे जान करना है। आप ही का घर है, वहां कल नहीं जाता है। आदि आयंत नहीं काल कलेशवा,
जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो बोला नहीं जी वे यहाँ क्या गड़बड़ है, बड़ा आराम है। अरे कब काल दबोचेगा पता नहीं है आपको। सुमिरन करिए नाम का, काल गहा है किस, ना जाने कब मारिए, क्या घर क्या परदीस। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कल रहना है नहीं रहना है कोई नहीं बता सकता है। आपके सामने देखते देखते बहुत से लोग चले गए होंगे और बहुत से लोग चले जाएंगे, लेकिन आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। तो बोल रहे हैं कि नहीं 100 वर्ष कैसे जिएंगे, मेरे टांग दर्द है तो ये कमर दर्द है तो हड्डी नहीं काम करती। आपका काम थोड़ा वो है, वो तो सदगुरु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु स्वस्थ रहते हुए मुझे 100 वर्ष तक जीना है। तो क्या करना है, तो हरे हरे जानकी श्रूयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्व आला भ्यान कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, प्रभु से तो एक ही प्रार्थना करनी है, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संत शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं कभी नहीं भूलूं आपको। तो जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, अचलत फिरत रह नाम में, करत दारत रह नाम। काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग। काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। प्रेम धार टूटे नहीं, वारा एक समान। अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सके, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु संग रहना है, वो मालूम हो गया कैसे रहना है। अपना भूमि पर रहना है। और जो है एक संत का प्रश्न आया था कि जो है सदगुरु को अर्पण कैसे करना है। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो सदगुरु को अर्पण जो है सूरत से होती है। सूरत ही जो है गुरु के चरण में डाल दीजिए, बस वही अर्पण हो गया। सूरत को जो है गुरु चरण में डाल करके रखिए, अर्पण हो गया। यही अर्पण है, सबसे बड़ा अर्पण यही है। आपका मन जो है गुरु के चरण में डाल करके रखिए, अर्पण है। मन नहीं होता है, मन तो वहां जाएगा नहीं। जब शुद्ध हो जाएगा तब वो सूरत ही हो जाती है। और थोड़ा भी उसमें मन रहेगा तो नीचे गिर जाओगे आप। जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये बड़ा झामर झूमर है। तो स्वामी जी ने सब जो है खोल खोल करके बता दिया है। महिमा पंथ में भाखा, दुर्लभ योग सहज करी राखा। महिमा पंथ में भाखा, दुर्लभ योग सहज करी राखा। तो स्वामी जी ने सहज कर दिया, आसान बना दिया जो है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी है। स्वर बीत पढ़ करके, साधना करके, सत्संग करके अपना घर बूझ जाओ। ये बड़ा झामर झूमर है। तो बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। मरकाटा मुठा भरम में बांध, मरकट मुठा भरम में बांध। पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके,
फाटक शिला गज तोड़े हो दसानव, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो वैसी आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमव, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान संश्रित छूटे भरमव, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आपको सार शब्द लेकर के रखना है। तो सार शब्द कैसे मिलेगा, इसका उपदेश होता है। वो जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज गद्दी पर बैठे हुए हैं, वही इसका वो उपदेश करते हैं सार शब्द का, और उसी से आपका काम चल जाएगा। तो जहाँ से अला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गई चलो वही देशवा। तो सार शब्द को गा लो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।